Hello students, today we are going to start 2.5 exercise of chapter fractions and decimal of standard 7 NCERT बुक का जो ये ऐसी बुक होगी आप सबके पास भी ये NCERT बुक है उसकी का हम लोग और अभी तो अप्रोक्स सारे स्टेट बोर्ड ने भी यही शुरू कर दिया है NCERT बुक को ही प्रेफर किया है। पहले दूसरी अपने स्टेट बोर्ड की अलग अलग बुक्स होते थे, अभी उन्होंने कॉम्पिटिटिव पूरा ऑल इंडिया एक कंपटीशन स्टेज पे आ गया है तो इसीलिए अपने अपने स्टेट को कंपटीशन में आगे बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ऐसा किया गया। तो हम लोग 2.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर 0.5 और 0.05। फर्स्ट क्वेश्चन, which is greater? And one is 0.5 और 0.0। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में जब कंपैरिजन आता है बेटा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेसिमल फ्रैक्शन नंबर में अगर इम्प्रॉपर है तो सॉरी अगर अनलाइक है तो आपने लाइक में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि सपोज 2/5 है और 3/6 है या 7 है तो हमने दोनों को बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक इन द सेंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो ऐसी कंडीशन में हमने डिनोमिनेटर को इक्वल करके लाइक में कन्वर्ट कर। सिमिलरली इन केस ऑफ डेसिमल नंबर if you have to compare two decimal numbers both should be like, दोनों को हमें लाइक में कन्वर्ट करना है। अगर इसका इंटीग्रल पार्ट, दिस पोर्शन इज नोन एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर, इंटीग्रल पार्ट दोनों में इक्वल है 0। तो जब इंटीग्रल पार्ट इक्वल है तो हमें उस डेसिमल को लाइक में कन्वर्ट करना होगा। देन ओनली वी कैन डिसाइड which one is bigger or which one is smaller. Here दोनों का इंटीग्रल डेसिमल पार्ट डिफरेंट, यहाँ देखिए 2 डिजिट्स है और यहाँ 1 डिजिट है। तो डेसिमल नंबर को लाइक में कन्वर्ट कैसे करते हैं या अनलाइक डेसिमल क्या होता है वो समझ लीजिए। If the number of digits after decimal are different, like here after decimal we are getting 1 digit and here we are getting 2 digits, it means these two decimal numbers are unlike. And to convert them into like, you will put here 0, 1, 0. If you are putting 1, 0, then they becomes like. They become like. और अब आप डिसाइड कर सकते हो बेटा कि ये है 50 और ये है 5। तो छोटा कौन सा हुआ, बड़ा कौन सा हुआ? Your question is asking which is greater. You will say this is greater means 0.5 is greater. Finish. Question number 2. 0.7 और 0.5। अब देखिए बेटा यहां तो हमने लाइक में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दे आर इन लाइक फॉर्म। तो अब आप डिसाइड कर लो, यहाँ डेसिमल के बाद है 7 और यहाँ डेसिमल के बाद है 5। Certainly this is bigger, so 0.7 is greater. थर्ड 7 और 0.7। यहां हमने अभी भी बताया कि इंटीग्रल पार्ट को पहले देखना है। इंटीग्रल पार्ट ये इसमें डेसिमल है ही नहीं, अगर डेसिमल नहीं है तो समझिए ये 7.0 है। पॉइंट के पहले 7 और पॉइंट के पहले 0, इसी से हम लोग डिसाइड कर देंगे कि बिगर कौन सा है। सर्टेनली 7 इज बिगर, so you will write here 7 is bigger. Fourth question. Fourth is
1.37 और 1.49, 1.37 और 1.49. Certainly 1.49 is bigger because after decimal, before decimal, 1 is here, 1 is here, both are equal. But after decimal, here it is 37 and here it is 49, and 49 is bigger. So we can write 1.49 is greater. Next, is question number 5. 2.03 और 2.30. Again, both are like. Integral part is 2 here, 2 here. So fractional part or decimal part, you may say this is 0.3 and 30, it is 30 and it is 3. So you may write 2.30 is bigger. And last one is question number 6. This is 0.8 और 0.88. यहां भी दोनों अनलाइक डेसिमल है, तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और डेसिमल के बाद 1 डिजिट. यू मस्ट पुट हियर 1 0 टू मेक देम लाइक. हमने यहाँ 8 0 लिख दिया. 0.80 मतलब 2 डिजिट्स एंड 0.88 मींस 2 डिजिट्स, तो दोनों लाइक बन गए. अब जब लाइक बन गए बेटा, तो आप बोल सकते हो 88 बिगर है. सो 0.88 इज ग्रेटर और बिगर. आपने यहां लिख देना. तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया. आई थिंक आपने समझ लिया होगा अच्छे से. हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ express as rupees using decimal. The first is 7 पैसे. 7 पैसे ये पैसे में है और हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर. ऑल ऑफ वी नो इन 1 रुपी देर आर 100 पैसे. 100 पैसे का 1 रुपी होता है बेटा. तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना है कि 7 को 100 से डिवाइड कर दें. 7 को 100 से डिवाइड, और जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा रुपीज. ठीक है. 7 को 100 से डिवाइड करने में आपको एक तो प्रोसेस है कि 7 लिखिए, उसका डिवीजन का साइन दीजिए और फिर उसको डिवाइड. लेकिन जो इजी मेथड है मैं आपको बता देता हूं. 7 अपॉन 100, 100 में 2 जीरो है. तो आपने यहाँ 7 में कोई डेसिमल हम लोगों को दिख नहीं रहा है ही नहीं, एक्चुअली इसलिए दिखेगा नहीं. तो आपने समझ लेना है कि डेसिमल इज एट द एंड, लास्ट में डेसिमल है. 2 जीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 डिजिट उसको लेफ्ट लेके माइग्रेट कर 0.07 रुपीज. समझ में आ गया होगा. हमें 0.07 कर देना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना. तो 0.07 कैसे 0.07 आया? विदाउट डिवीजन. वी नो डेसिमल इज हियर एंड there are 2 zeros here. If there are 3 zeros, 3 digits, decimal has to migrate 3 digits left. But here since 2 zeros, so 2 digit left इसको migrate करना होगा. और हमने देखो डेसिमल यहाँ था 1 2 यहाँ लाके रख दिया. बस ऐसा ही करना. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग यही करने वाले हैं. 7 रुपीज 7 पैसे. 7 रुपीज 7 पैसे. क्या करेंगे अब देखिए. 7 रुपीज तो रुपीज में ही है, तो उसको क्यों हम
कन्वर्ट करें तो ये 7 रुपीज तो ऐसे ही रहा, और 7 पैसे तो प्लस यहां भी 7/100 रुपीज कर देते, तो ये 7 रुपीज और ये प्लस अगेन 7/100 है तो हम 0.07 रुपीज, and after adding both you will get 7.07 rupees. Third question. ₹77 77 पैसे, that is equal to 77 rupees. So 77 rupees as it is we should write, and 77 paise, 77 should be divided by 100 to make it into rupees. 77 rupees plus 0.77 rupees. यहां हमने, यहां जैसे 7 के पहले 0 लगाया था ना, यहां हमने नहीं लगाया बेटा, देखिए क्योंकि यहां 2 डिजिट्स है और डेसिमल यहां है, डेसिमल यहां था तो यहां से यहां आ गया, सो नो नीड टू अप्लाई एनी 0 हियर, and directly we can write 77.77 rupees. Finish. Fourth is 50 paise equals to 50 divided by 100 rupees, and that would be, देखो फिर से डेसिमल यहां है, ये माइग्रेट होके यहां आएगा 0.50 रुपीज। आप इसको 0.5 भी लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 235 पैसे, that is equals to 235 divided by 100। अब यहां फिर से decimal is here and it has to migrate 2 digit left, 1 2, so after 2 and before 3 decimal would be, and so we can write 2.35 rupees. Finish. This question is also finished. Next question is question number 3. First question is express 5 centimeter in meter and kilometer. 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट, तो हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का एक बहुत इजी मेथड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का एक बहुत इजी मेथड हमने डाला हुआ है वीडियो, आई थिंक आप लोग देख लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं सो दैट कि आप उसको देख के समझ सकेंगे। दिस इज फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, ये पहली बार हमने डाला है एंड मेथड को बहुत इजी बना के डाला है बेटा। आई थिंक आप जब देखेंगे तो आपको बहुत लगे कितना इजी है, ठीक है। तो उसी मेथड को हम यहाँ अप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए सेंटी डेसी मीटर, 3 काउंटिंग में आ रहा है, 3 यूनिट्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स दैट इज 100 से इसको हमने डिवाइड करना है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 5/100 ये बन जाएगा मीटर,
and that is 0.05 meter. And one more question here, 5 सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में भी कहा है कन्वर्ट। तो अब देखिए, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, 6 यूनिट्स इन्वॉल्व है। फिर से देखो बेटा, हमने जो बनाया हुआ है वो है मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। दिस इज जस्ट अ राइम। तो बच्चों को याद भी बहुत आसानी से हो जाता है, और जब याद कर लोगे तो हमेशा उसको आप, क्योंकि आप जब कन्वर्ट कर रहे होगे उस समय तो कोई आपके पास टेबल होता नहीं है जो आप उसको देख के कर लोगे, तो राइम बन गया तो इजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, 6 यूनिट इन्वॉल्व है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट से इसको डिवाइड करना होगा, 5 को 1 फॉलोड बाय 5 0, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स हो गए और तब ये बन गया बेटा किलोमीटर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि 5 के सामने हमने यहाँ 5 लिखा, और ज्यों ही आप ये नंबर से डिवाइड करते हो सेम टाइम यू मस्ट राइट किलोमीटर, because here it is written centimeter. If you are not writing here kilometer, it means you want to say 5 centimeter and 5 upon 1 lakh are equal. These two are not equal actually. So if you are not putting kilometer, it is wrong. So 5 upon 1 lakh kilometer, and that would be equals to 0.00005 किलोमीटर। यही आंसर, बहुत इजी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर। 35 mm, इसको हमने पहले सेंटीमीटर में, mm मतलब हुआ मिलीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, तो 35 को अब देखिए किससे डिवाइड करेंगे, मिली सेंटी, देयर आर 2 यूनिट्स इन्वॉल्व और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स 10, तो 10 से हमने इसको डिवाइड करना है, ये बन जाएगा 3.5, और जिस समय आप डिवाइड करेंगे उसी समय सेंटीमीटर भी लिखना है, 3.5 सेंटीमीटर इंच। इसी में है 35 mm टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो देखिए बेटा, इसको किससे डिवाइड करेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर, यूनिट्स इन्वॉल्व्ड आर 4, so smallest number of 4 digits and that is 1000, और जिस समय आप 1000 लिखते हो उसी समय आपने मीटर लिखना, तो अब 1000 से जब डिवाइड करोगे ये बन जाएगा 0.035 मीटर। एंड एक और भी है, mm को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो देखिए 35 लिखेंगे यहां, और मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, 7 यूनिट्स इन्वॉल्व, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स 1 फॉलोड बाय 6 जीरोज, और ये बन गया किलोमीटर। किलोमीटर हमने लिख दिया, अब इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, 0.12345 तो 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। दिस इज आंसर। आई थिंक आपने अच्छे से समझा होगा बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस इन केजी। नो, इसमें 3 है नहीं बेटा, थर्ड में 2 ही क्वेश्चन थे, अभी फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन केजी। फर्स्ट है 200 and that is equals to केजी में ले जाना,
ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, 4 यूनिट्स इन्वॉल्व। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज 1000। तो 200 को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह बन जाएगा केजी। और हम लोग इसको 3 डिजिट है तो देखो यहाँ 3 जीरो है, 1 2 3 यहाँ 0 डॉट लगाएंगे, 0.200 केजी। आप यहाँ 0.2 केजी भी लिखोगे तो उसका मतलब भी वही 0.2 केजी या 0.20 केजी या 0.200 केजी, ऑल आर इक्वल। सेकेंड इज 3470 ग्राम, 3470 ग्राम दैट इज इक्वल टू, यहां भी हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। 3470 डिवाइडेड बाई 1000 और ये बन गया केजी। नाउ 1 2 3 then 1 2 3 means decimal would be between 3 and 4, 3.470 kg. Question number 3, 4 kg 8 gram equals to 4 kg। तो 4 kg है उसको kg में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सो 4 kg प्लस 8 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना, 8/1000 kg एंड दिस वुड बी 4 kg प्लस यहां 3 जीरो है तो 3 जीरो के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल तो ये 0.008 kg एंड फाइनली दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग 4.008 kg। दिस इज आंसर एंड दिस वे क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, write the following decimal numbers in expanded form। write the following decimal numbers in expanded form। expanded form हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट विदाउट डेसिमल नंबर का, नॉर्मल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है। अभी हमने डेसिमल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा। तो पहले मैं एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। बेटा जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लो 234.239 ये नंबर मान लेते हैं। दिस नंबर इज एट यूनिट प्लेस, दिस इज एट टेंस प्लेस एंड दिस इज एट 100 प्लेस। उसी तरह से ये नंबर है 10th प्लेस पर, 10th TENTHS 10th प्लेस। ये नंबर है 100th प्लेस पे और ये नंबर है 1000th प्लेस पे। 1000th प्लेस पे। तो अकॉर्डिंगली हमने, जैसे ये यूनिट प्लेस पे है, इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100th प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड हियर दिस इज एट 10th प्लेस, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1000। यहां इस डेसिमल के पहले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल के बाद वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। हो गया। तो अगर इसको हमने लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म में बेटा तो आप लिखोगे 200 प्लस 30 प्लस 4, अभी मैंने बताया इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस इसको हमने 10 से डिवाइड करना है तो 2 डिवाइडेड बाई 10, दिस वुड बी 3 डिवाइडेड बाई 100
and this would be 9 divided by 1000. And one more step हमने यहाँ लेना है, 200 plus 30 plus 4 plus 0.2 plus 0.03 plus 0.00, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो बस वही हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 20.03 कैन बी रिटन 20 plus 0 plus 0 upon 10 plus 3 upon 100, and that would be 20 plus 0 plus 0.0 and plus 0.03. Finish. ऐसा ही हमने कर देना। Second is 2.03. 2. So this is at one place. It would, as it is, you will write 2 plus 0 upon 10 plus 3 upon 100, and can be written 2 plus 0.0 plus 0.03. Third, 200.03. 200 प्लस 00 टेंस प्लेस पे है तो 00 लिख देते हैं, और ये 0 और ये होगा बेटा 0 अपॉन 10 और ये होगा 3 अपॉन 100। इसको हम थोड़ा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं सो दैट कि आपको पता चले ये उसका पार्ट को, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ दिस कैन बी रिटन 200 प्लस 0 प्लस दिस इज 0, यहाँ देखिए 2 बार है तो हम एक 0 और लगा देते हैं, और ये 0.0 और ये 0.03 हो गया आंसर। थर्ड इज फिनिश। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 2.034। 2.034 कैन बी रिटन 2 प्लस 0 अपॉन 10 प्लस 3 upon 100 plus 4 upon 1000, and this would be 2 plus 0.0 plus 0.03 plus 0.00। फिनिश। तो इसी तरह से हमने इसको करना है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, किसी तरह की डाउट फील कर रहे हो तो सर्टेनली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। यू विल गेट द प्रॉपर आंसर फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं बेटा, उसमें 2 का डिजिट 2 का प्लेस वैल्यू हमने लिखना। तो हमने जो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसमें देखिए ये 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखने की। तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। ये 2 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे, तो हम डायरेक्टली 2 ही लिखेंगे। 2 1 जा 2। अगर ये टेंस प्लेस पे होता तो 2 10 जा 20 लिखते। अगर ये 100 प्लेस पे होता तो 2 100 जा 200 लिखते। क्वेश्चन नंबर 2, 21.37। Here place value of 2 is equals to, यहां देखिए प्लेस वैल्यू, ये 2 कहां पे है? टेंथ प्लेस पे है, तो 2 into 10 that is 20। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज 10.25। अब देखो बेटा यहां क्या हो गया, यहां ये 2 जो है ये 10th प्लेस पे है। 10th TENTHS 10th प्लेस, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वह 2 अपॉन 10 होगा। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इस कंडीशन में हम 10 से डिवाइड करते हैं। यू विल राइट हियर
place value of 2 is equals to 2/10 और यू में राइट 0.2। दोनों पॉसिबल है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन 9.42, यहां ये वाला 2 है और ये 2 कौन सी प्लेस पे है बेटा? दिस इज एट 100th प्लेस, 100। तो इसको इस 2 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2/100 and that can be written 0.02. Both are correct answer. Either this or this you may write. Fifth question. Fifth question is 63.352. 63.352. Here 2 is at 1000th place. 1000th place पे 2 है तो लिखेंगे place value of 2 is equals to 2/1000 and that is equals to 0.002. So either this or this can be the answer. Okay, और इसमें 5 क्वेश्चन ही है, so we have finished. Next question is question number 8. Shyama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram banana. Who bought more fruits? तो इसमें दो लोग हैं, फ्रूट मार्केट में गए हैं और फ्रूट्स दोनों ने खरीदा है। तो श्यामा ने, हम 2 बार ऐसे लिखेंगे, दिस इज श्यामा, और इसमें जो एडिशन करेंगे ना बेटा, उसका टेक्निक थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। राइट हियर केजी एंड हियर ग्राम। 5 kg 300 ग्राम 20 हुए, 3 kg 250 ग्राम। अब ऐड करेंगे, 0 + 0 is 0, 0 + 5 is 5, 3 + 2 is 5, 5 + 3 is 8. 8 kg 550 gram fruits purchased by Shyam. Now, second girl is Sarla. यहां भी हम लोग केजी और ग्राम कर देते हैं। She has purchased 4 kg 800 gram orange and 4 kg 150 gram banana. 0, 5, 9, 8 means 8 kg 950 ग्राम इसने खरीदा है। इसकी परचेजिंग हुई है 8 kg 950 ग्राम एंड इसकी परचेजिंग है 8 kg 550 ग्राम। सर्टेनली आप देख के समझ रहे होंगे बेटा कि सरला ने ज्यादा खरीदा है और श्यामा ने कम खरीदा है। नो प्रॉब्लम। योर क्वेश्चन इज आस्किंग हु बॉट मोर फ्रूट, किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे? तो हम लोग तो सीधे बोल देंगे कि सरला ने ज्यादा फ्रूट खरीदे, और लेकिन यहां हमने वो भी फाइंड कर देना है कि कितने ज्यादा खरीदे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर से यहां लिखिए केजी ग्राम, 8 kg 950 ग्राम एंड 8 kg 550 ग्राम एंड 0, 0, 4 एंड ये 0 मीन्स 0 kg 400 ग्राम फ्रूट सरला ने ज्यादा खरीदा है। आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, सरला bought more fruits by 400 gram. Finish.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा 7. Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 kilometer from B and B is 12.7 kilometer from C. Ayub went from place A to place D and from there to place C. D is 9.3 kilometer from A and C is 11.8 kilometer from D. Who traveled more and by how much? So ये डायग्राम है, क्वेश्चन में भी बुक में भी राइट साइड में डायग्राम दिया हुआ है, हमने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है बेटा. फ्रॉम ए देयर आर टू बॉयज वांट्स टू गो टू सी. वन इज कमिंग टू सी भाया बी एंड अदर इज कमिंग टू सी भाया डी. योर क्वेश्चन इज आस्किंग हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच. तो फर्स्ट जो बॉय है दिनेश, वो इस तरफ से इधर से, तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना है बेटा, ए बी का जो डिस्टेंस है और बी सी, ए बी का जो लेंथ है और बी सी का जो लेंथ है उसको हमने ऐड करना है. इन केस ऑफ दिनेश, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब के लिए हमने ए बी प्लस डी सी करना. ठीक है, yes. So I am writing here for Dinesh. Distance traveled is equals to AB plus BC and that is 7.5 kilometer plus 12.7 किलोमीटर. और यहाँ हमने आंसर लिखना है, यहाँ हम रफ कवर के यहाँ कर सकते हैं बेटा 7.5 एंड 12.7. 20.2 किलोमीटर. डेसिमल का एडिशन आप सबको पता है, डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, हमेशा याद रखिए. और उसके बाद डिजिट चाहे इधर उधर डिस्प्लेस हो रहा है कोई बात नहीं है, बट डेसिमल डेसिमल सामने सामने होना चाहिए. सो 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय दिनेश. नेक्स्ट बॉय इज अयूब. आई थिंक अयूब इज हियर. यस. जो बुक नई चेंज हुई है बेटा इस ईयर में, मैं देख रहा हूं कि कुछ सारी बुक जो है, बुक में सारे कंटेंट तो वही है, सिर्फ नेम किसी किसी में चेंज किया है उन्होंने. अयूब की जगह कोई और नाम हो तो आप लोग उसके लिए ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई कुछ और नाम आ गया और मैं तो कुछ और बोल रहा हूं. नो, नेम चेंज हुए होंगे, सारे जो नंबर्स हैं डायग्राम वो सब वही हो. अयूब. अब अयूब के लिए देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, अब अयूब आ रहा है ए से डी पर और डी से सी पर जा रहा है, तो ए डी प्लस डी सी. एडी का डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर और डीसी का डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर. सिमिलरली हम रफ यहां करने वाले हैं 9.3 एंड प्लस 11.8, 21.1 किलोमीटर. तो आपको पता चल गया होगा बेटा कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है. दिनेश हैज ट्रेवल्ड 20.2 किलोमीटर एंड अयूब हैज ट्रेवल्ड 21.1 किलोमीटर. अब तुम्हारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, तो हमने इसमें से इसको माइनस करना होगा. 21.1 माइनस 20.2 kilometer. After subtracting 11 minus 2 is 9 and this is 0, so 0 0 0 point, so you may write here 0.9 kilometer, so equals to
0. यहां नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्टली आंसर स्टेटमेंट लिख देते हैं। अयूब हैज कवर्ड या ट्रेवल्ड मोर बाय 0.9 किलोमीटर। फिनिश। This is question number 9. How much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? And this is the last question of this exercise. How much less is 28 kilometer? Certainly, we know 28 kilometer is smaller than 42.6 kilometer. But your question is asking how much it is less. तो हमने क्या करना है, बिगर में से स्मॉलर को माइनस करना है। देखिए 42.6 किलोमीटर एंड 28.0 किलोमीटर। मैंने बताया था पॉइंट के सामने पॉइंट यानी डेसिमल के सामने डेसिमल, but 28 has no decimal at all, so you have to assume decimal is at the end of the number. So हमने मानना है कि ये डेसिमल यहाँ है, तो फिर से डेसिमल के सामने डेसिमल करके हम माइनस करेंगे। 6 minus 0 is 6, 12 minus 8 is 4 and 3 minus 2 is 1. So 14.6 किलोमीटर। आप आंसर स्टेटमेंट लिख दोगे। Yes, 28 is less than this. You will write this way: 28 is lesser or smaller than 42.6 by this much, by 14.6 kilo. Finish.